नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने मोदी को झुका ही दिया आखिरकार। राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर के या एसआईआर को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे थे, और एक वही बंदा भी है जो लड़ते हुए दिख भी रहा है पूरे देश में, देशव्यापी स्तर पर, और नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए। जिस तरह राहुल गांधी ने अड़ गए एसआईआर पर चर्चा के लिए, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और एसआईआर पर चर्चा करने के लिए मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी इस पर भी मोदी को बुरी तरह से झकझोर दिए कि और झुका दिए। जो संचार साथी ऐप लेकर के मोदी सरकार आई और लोगों को की जो चौकीदारी करना चाहती थी, उस उम्मीद पर भी कांग्रेस ने पानी फेर दिया। लेकिन इसमें खुश होने की बात भी नहीं है कि सरकार ने अगर संचार साथी ऐप से कदम पीछे खींचा है, एक कदम आगे बढ़ा करके अगर 2 कदम पीछे आई है, तो हो ना हो कि उससे बड़े पैमाने पर फिर आगे बढ़ जाए, फिर कोई कुछ कर ही ना पाए। क्योंकि यह चाल जो है यह बड़ी खतरनाक है। सोच लिया है उसने तो ट्रेलर दिखाया, फिर पिक्चर दिखा देगी। जैसे यूट्यूबर्स पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ले ली, अगर पार्लियामेंट में विरोध हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट से कहवा दिया कि सरकार कानून बनाए इसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब मोदी सरकार यूट्यूबर के लिए कानून बनाएगी तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। वो तो बोलेगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने आदेश का पालन किया। और सुप्रीम कोर्ट अपने आप मनमर्जी बस कह रहे ये सोशल मीडिया वाले बहुत वायरल होते हैं, चलो इनको पर लगाम लगाओ, ऐसे किसी भी कंटेंट को ये अलग कर देंगे, वेरीफाई करो इनके कंटेंट को। स्वतंत्रता की आजादी छीन रही है। तो उसी तरह संचार साथी ऐप को भी भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से कर देगी कि अरे नहीं, वो मोबाइल बड़ी चोरी होता है और साइबर का बहुत बढ़ रहा है, उससे संचार साथी ऐप से आसानी होगा पकड़ने में, चलो उसको तो आप कानून बनाओ भाई उसका। तो फिर हो गया टाइटर फिश, गुलाम बन जाओ। तो राहुल गांधी ने इस पर झुकाया, एक कदम पीछे तो आए हैं, दूसरा कदम का पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी के फैसले ने मोदी को झकझोर दिया। वह क्योंकि राहुल गांधी का जो 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली और सभा होनी है, जन आक्रोश रैली, कांग्रेस ने बुलाई है। इंडिया गठबंधन अगर शामिल होता है तो अच्छा है, नहीं शामिल होगा तो भी कांग्रेस अपना काम कर रही है, इसी वोट चोरी के खिलाफ चल रहा है। पार्लियामेंट में 9 घंटे की बहस होगी, इस पर समय मिल गया है। लेकिन उस 9 घंटे के बाद क्या सरकार उस एसआईआर पर रोक लगा देगी? आप सोचिएगा मत, सरकार वही करेगी जो उसके मन में है। कितना भी चोरी पकड़ लीजिए, रंगे हाथ पकड़ लीजिए कि ईवीएम मशीन बदल रहा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखे ना ईवीएम कितना बिहार में पकड़ा गया, किस तरह गाड़ियां आ रही थी, ईवीएम के बक्से मिल रहे थे, सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे थे, स्ट्रांग रूम में लोग चोर जाते हुए नजर आए, सब कुछ हुआ। रोक पाए क्या? 90% लाना था तो कैसे आप वोट दो ना दो, उसको पूरा करना था, पूरा कर लिया उसने। अब ऐसे में राहुल गांधी ने फैसला यह किया कि रामलीला मैदान के अंदर हम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी को झकझोर दिया है। जैसे कि वह इतने परेशान है कि 14 तारीख को क्या होगा, क्या करे। एफआईआर तो दिल्ली पुलिस से करा दिए, सोनिया और राहुल को उसके पहले गिरफ्तार कर ले, या देखेंगे जैसा उस वक्त माहौल होता है, अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उसके बाद में गिरफ्तार कर लेंगे। इतना परेशान राहुल गांधी सो गए। क्यों? कि 14 तारीख को रैली और उसके बाद राष्ट्रपति को 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर, 5 से 7 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कांग्रेस सौंपेगी।
अब इंडिया गठबंधन दूरी बना रहा है। क्यों? कि नरेंद्र मोदी ने सबको सोटा चला दिया है। जानते हैं ना, सोटा मारते हैं ना, सबको सोटा मार दिया कि जेल में डाल दूंगा, नहीं तो कांग्रेस से दूरी बना लो। ऐसे डरपोक लोगों को वोट देकर क्यों अपना व्यर्थ करे जनता? ऐसी चर्चा अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता वोट किसको कौन देता है नहीं देता है, वह आम व्यक्ति की बात है, लेकिन उसका वोट का वही अधिकार तो जा रहा है ना। इसीलिए तो राहुल गांधी रैली कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। एक बात यह कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी चट्टान के तरह नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं, टकरा करके सर फूट जा रहा है नरेंद्र मोदी का, लेकिन राहुल गांधी नहीं वहां से हिल रहे हैं, बाकी सब दुम दबा करके भाग रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन एक होकर भी एक नहीं है। क्यों? इंडिया गठबंधन एक होकर के भी क्यों नहीं एक है? सब कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, लालू प्रसाद यादव सब कह रहे हैं, लेकिन कहां है साथ? साथ है क्या? शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले तक जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां अचानक पलट सी गई। शीतकालीन सत्र के पहले यह कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर गिरा देगी सरकार, और सब अब एक दूसरे से दूरी बना लिए। ऐसी क्या लूट मच गई? ऐसी कौन सा किसको कौन नुकसान पहुंचा दिया? क्योंकि सब के सब स्वार्थी हो गए हैं, सब अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, इस देश की लिए नहीं। और अली बाबा 40 चोर का जो यह कुनबा है ना, सब उससे मिल गए। ऐसे में तो मोदी सरकार को कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन का नाम सबको चाहिए करने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में निकल पड़ी है, क्योंकि सब साथ होकर के गठबंधन में एक नहीं है तो फायदा क्या? जब अकेले ही करना है तो अकेले ही निकलेंगे, जनता हिसाब करेगी सबका। और नरेंद्र मोदी को इसी बात का डर है कि सब साथ रहे तो इनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, और अलग अलग रहे तो सुरक्षित है। और नरेंद्र मोदी यह भी जानते हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई पैदा भी ऐसी पार्टी नहीं हुई है जो भाजपा को सत्ता से केंद्र से हटा सके। केंद्र में अगर सत्ता कोई आ सकता है नरेंद्र मोदी को हटा करके, तो वह कांग्रेस है। यह नरेंद्र मोदी को बखूबी मालूम है। लेकिन इस गठबंधन के जरिए सरकार न गिर पाए, इसके लिए सबको अलग, इंडिया गठबंधन सबको कांग्रेस से दूर किया जा रहा है, और कांग्रेस से चुनौती लेने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और सुझाव है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।